नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छिनते ही ना सिर्फ सरकार में बल्कि जनता के बीच में चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश की ताकत बहुत कम हो गई है। तो दूसरी ओर जो है एनडीए के अंदर खाने में भी भयंकर रार तकरार का दौर शुरू हो गया है। एक और जहां नीतीश लॉबी के सीनियर नेताओं ने बैठक करके फैसला लिया है कि स्पीकर का पद किसी भी कीमत पे जदयू के खाते में नहीं निकलना चाहिए, तो दूसरी ओर जो है अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि पीएम साहब के चाणक्य ने जो रातों रात मीटिंग के लिए ललन सिंह और संजय झा को बुलाया था, उस सीक्रेट मीटिंग में ये पहले ही तय हो गया कि प्रेम कुमार ही स्पीकर होंगे, यानी कि ये पद पहले से ही बीजेपी के खाते में है। ऐसे में स्पीकर पद को लेकर भयंकर सिर फुटअव्वल के बीच में एनडीए में टूट के आसार दिखाई देने लगे हैं। गृह मंत्रालय छिनने के बाद क्यों अचानक नीतीश लॉबी के नेता एक्टिव हुए हैं और कैसे स्पीकर को लेकर नई लड़ाई एनडीए में शुरू हो गई है, सब कुछ आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली। बीजेपी को 89 तो जदयू को 85 सीटें मिली। तो ऐसा लगा कि शायद नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बराबर का मामला रहेगा। शुरुआत में जो खबरें आई उसमें यह भी कहा गया कि इसका असर दिखाई दिया, क्योंकि बीजेपी जो है बड़ी पार्टी होने के बाद भी सीएम का पद नीतीश कुमार को दे दिया। इससे पूरे बिहार और देश में मैसेज ये गया कि शायद नीतीश कुमार पीएम साहब के चाणक्य को सबक सिखाने में कामयाब हो गए। लेकिन जो हो, क्योंकि बीजेपी पूरे चुनाव ये ऐलान करती रही कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुनेगी, तो आखिर में उसको नीतीश को अपना नेता चुनना पड़ा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने शपथ ली, ठीक कुछ ही घंटे बाद उनको जोर का झटका लग गया, क्योंकि नीतीश की पावर आधी या उससे भी कम हो गई। उनसे नीतीश गृह मंत्रालय छीन लिया गया। हालांकि आपको बता दें कि बात जदयू के कुछ नेताओं को पहले से ही मालूम थी। अंदर खाने से खबर है कि नीतीश कुमार ने जब सम्राट चौधरी से उनके मंत्रियों की सूची मांगी और सम्राट चौधरी ने अपने विभाग के आगे गृह विभाग का नाम लिख के दिया, तो जदयू में हड़कंप मच गया। खास तौर से नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में तो काफी रोष देखने को मिला। लेकिन क्योंकि बात पहले से डील में फाइनल थी, तो इसी वजह से आखिर में यही हुआ। हाँ, इतना जरूर था कि कुछ घंटे रार तकरार का दौर चला, लेकिन कुछ बाद जो है फिर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन पूरे घटनाक्रम में नीतीश के करीबी नेताओं को जोर का झटका लगा और अब वो आगे के लिए अलर्ट मोड में आ चुके हैं। आपको बता दें कि सभी सीएम, डिप्टी सीएम और विभागों के बंटवारे के बाद एक बड़ा स्पीकर पद बचा है, जिस पर नीतीश लॉबी के नेताओं की नजर है। एनडीए के भीतर ये पद किसे मिलेगा, इसको लेकर दावेदारी और सक्रिय राजनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। नीतीश लॉबी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक और जहां जदयू के सीनियर नेताओं ने बैठक की है, तो सीएम नीतीश कुमार से सीधे इस मामले में दखल देने की बात है। दूसरी ओर जो है बीजेपी अपनी दावेदारी को लेकर बिल्कुल भी बिंदास है, क्योंकि बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि अमित शाह की जो दिल्ली में ललन सिंह और संजय झा को लेकर बैठक हुई थी, उसमें बीजेपी के खाते में स्पीकर का पद जाने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी दोनों ओर से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसीलिए असमंजस का माहौल जो है बना हुआ है। कुछ बड़े नेताओं के मुताबिक जल्द ही एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें सभी 243 निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर राज्यपाल पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे, जो नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद ही सदन में स्पीकर पद के लिए मतदान हो सकेगा। आपको यहाँ बता दें कि स्पीकर का पद सियासी समीकरणों की दृष्टि से ये पद सिर्फ एक प्रतीक भर नहीं है, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही और गठबंधन निहित शक्तियों को संतुलित करने की दिशा में एक बड़ा हथियार हो सकता है। दोनों पार्टियां, बीजेपी और जेडीयू, इस निर्णय को लेकर हर एक कदम पे सावधान दिख रही हैं और दावेदारी को लेकर दोनों दलों में रणनीतिक गतिविधि बढ़ गई है। बीजेपी की ओर से गया टाउन के 9वीं बार चुने गए विधायक प्रेम कुमार का नाम सबसे आगे फिलहाल बताया जा रहा है। वो एनडीए सरकारों में मंत्री रह चुके हैं और विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में शामिल हैं। दूसरी ओर दोस्तों, जेडीयू की तरफ से झाझा से विधायक दामोदर रावत का नाम चर्चा में है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि विधानसभा में स्थिरता और अनुभव के लिहाज से उनका नाम भी मजबूत विकल्प है। एनडीए के भीतर ये पद जो है किसको मिलेगा, इस पर अभी दोनों दलों के बीच में उठापटक का खेल चल रहा है। जेडीयू में नीतीश लॉबी के नेताओं का तर्क है कि चूंकि विधान परिषद में सभापति पद बीजेपी के पास है, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू को मिलने की संभावना पे चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर ये रार भी मजबूत है कि सबसे वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार इस जिम्मेदारी के योग्य हैं और पार्टी उनको आगे बढ़ाना चाहती है।
दोनों पार्टियां बीजेपी और जेडीयू इस निर्णय को लेकर हर एक कदम पे सावधानी दिखा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा में जो है स्पीकर बीजेपी के नंद किशोर यादव थे, जबकि उपाध्यक्ष पद पे जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव थे। ऐसे में दोनों दलों के बीच में रार तकरार का दौर शुरू होता दिख रहा है और जिस तरह से नीतीश के सीनियर लीडर एक्टिव हुए हैं, उससे एक बात पूरी तरह से साफ दिख रही है, स्पीकर पद को लेके भयंकर रार तकरार का दौर जो है शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के अंतिम संकेत और एनडीए बैठक का निर्णय ही तय करेगा कि इस बार सत्ता समीकरणों में स्पीकर की कुर्सी किसके खाते में जाती है। जबकि माना जा रहा है दोस्तों कि गवर्नर और कैबिनेट की अहम बैठकों के बाद ये साफ हो सकेगा कि राष्ट्रपति विशेष सत्र की तारीख तय करने में किस हद तक सहमति बनाते हैं और स्पीकर के पद को किस दावेदार को सुप्रीम शक्ति मिलती है। इस लड़ाई का नतीजा आने वाले दिनों में पूरे बिहार की सत्ता नीतियों और विधानसभा ड्रामे को भी आकार दे सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि इस बार किसी भी कीमत पे समझौता करने को तैयार नहीं है और यही वजह है दोस्तों कि नीतीश कुमार अपनी ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ दलों और विधायकों को एनडीए में शामिल करा सकते हैं। खबर तो यहां तक है कि नीतीश लॉबी चाहती है कि उसकी संख्या 100 के करीब हो जाए, जिससे कि वो बीजेपी से सीधे दो टूक बात कर सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद इसीलिए कि नीतीश कुमार ने अपने 8 मंत्रियों की संख्या पे किसी को शपथ नहीं दिलाई है और वो हर आने वाले जो है मंत्री पद देके उसको स्वीकार कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि स्पीकर के पद पे रार तकरार भयंकर है। अगर ये पद बीजेपी के खाते में गया तो इस बार एनडीए में सिर्फ टव्वल पड़ना जो है तय है। वैसे भी नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी किसी के अंडर प्रेशर में काम नहीं किया है और अगर गुजरात लॉबी का प्रेशर बहुत ज्यादा नीतीश पे पड़ा तो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि दिल्ली की भी कुर्सी हिलना तय है, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में एनडीए के साथ ही नहीं है, मोदी की कुर्सी की बैसाखी भी नीतीश कुमार ही है। ऐसे में बीजेपी को जोर का झटका नीतीश दे सकते हैं और स्पीकर पे इसलिए भी उनकी दावेदारी नीतीश कुमार की ज्यादा है क्योंकि वो अब तक उनके पास एक दिखावटी सीएम के अलावा कुछ नहीं हाथ लगा है। ऐसे में दोस्तों अमित शाह की ललन सिंह और संजय झा के साथ हुई दिल्ली डील का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पूरे मामले में एक बात साफ है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं स्पीकर को लेके जोर की सिर्फ टव्वल चल रही है और इसमें एनडीए के कुछ अलग अलग बयानों ने हड़कंप भी मचा रखा है, जिसमें कि जीतन राम मांझी का बयान कि गठबंधन की सरकार में कुछ कहा नहीं जा सकता चर्चा में है। देखिए, ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपना एडजस्टमेंट की बात है, ये बात सही है। अभी तक हम लोग यही जानते रहे हैं कि ये विभाग अपने पास चीफ मिनिस्टर रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। बहुत ऐसे राज्य में गृह मंत्री दूसरे भी रहते हैं, बिहार में अभी तक नहीं था। तो अपनी सुविधा के लिए या कार्य के अधिकता के चलते चीफ मिनिस्टर ने एक युवा नेता के हाथ में पुलिस विभाग, होम विभाग को सौंपा है। तो अच्छाई के लिए सौंपा है, राज्य के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पर कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं, तो वो रिपोर्ट पर विश्वास न करके जवान मंत्री हैं, खुद रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे और उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। सुना आपने कि जीतन राम मांझी का कहना है कि गठबंधन में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में जदयू ही नहीं एनडीए में भी कहीं न कहीं गृह विभाग और स्पीकर को लेकर जद्दोजहद चल रही है और ये सीधा इशारा है कि 2 दिन की सरकार में इस तरह की बात सामने आ रही है तो क्या ये सरकार 5 साल चल भी पाएगी? पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी को स्पीकर का पद मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? क्या नीतीश कुमार की पार्टी स्पीकर पद पे पूरी जोर आजमाइश करेगी? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।